साजन वाजे प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको पता है एमएसजी गुरु मंत्र महा चल रहा है, भंडारा है। तो उस भंडारे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे कि आपका गुरु मंत्र में ध्यान लगे, राम जी के चरणों में ध्यान लगे। परमपिता ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु, उसकी याद में आप लोग बैठे और जितना ज्यादा आप लोगों को नशा छुड़वाएं, बुराइयां छुड़वाएंगे, उस गुरु मंत्र से जोड़ें ताकि आपके घर में उससे कई गुना ज्यादा बरकतें आए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सत्संग में जब आप आते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग जब फकीर करते हैं, संत करते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम वहां विराजमान होते हैं। वैसे तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पर वो यहरा तौर पे विराजमान होते हैं, सबके अंदर हैं, लेकिन उनकी पावर वहां बहुत ज्यादा आई होती है। यहां राम नाम की कथा कहानी चलती है और वहां कोई शांति से बैठ के सुनता है, चर्चा करता है, तो उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बात सुन के अमल करने की है। उस समय अगर आपका ध्यान गलत तरफ जा रहा है, गंदी सोच या घटिया सोच आपकी आ रही है, तो वही चीजें आपके भयानक कर्म को नहीं काट पाती, आप खाली रह जाते हैं। तो सत्संग में शांति से बैठा करो। जब भी बैठो, नाम चर्चा क्यों ना हो, यहां राम नाम की चर्चा, वहां भी राम जी की पावर बढ़ जाती, बहुत शक्तियां वहां आपको खुशियां देने के लिए तैयार हो जाती। पर अगर आप बातों में ही इधर उधर की, फलां टाइम की, अरे भाई उसके बाद भी तो टाइम है, करते रहना जो करना है। सो सत्संग में हमेशा रोज कोई ना कोई ज्ञान मिलता ही मिलता है और हर बंदे को मिलता है। अब कई सज्जन कहते हैं कि राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में बैठते हैं, ध्यान नहीं जमता। ध्यान लगाने के लिए पहले ध्यान का शुद्धिकरण करना पड़ता है। कैसे शुद्धिकरण? आपको कोई टेंशन तो नहीं, आपको कोई गम, आपको कोई बीमारी, कोई घरेलू टेंशन, कोई परेशानियां, कोई आपकी गिरी सोच, ये सारी चीजें अगर हैं तो ध्यान में जाने से पहले इनका सफाया करना होगा। कैसे होगा? चलते, काम धंधा करते सुमरण करो। सत्संग में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। नाम चर्चा में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। वो आपकी उन चीजों को दूर करने में 100% मदद करेगा। और फिर आप एकाग्रचित होके बैठने की कोशिश करो। मन ना माने तो, मन ना लगे तो क्या करें? मन अगर नहीं लगता, सुमन नहीं करने देता, बड़ा आसान तरीका है। कमरा हो जिसमें अंधेरे में बैठ सको तो नंबर 1, चलो नहीं बैठा जाता, हर कोई अंधेरे में, और मुश्किल भी है, और ना ही बैठना भी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे कीजिए, बंद कमरा करो, आवाज बाहर ना जाए। डिम लाइट, कोई लाइट, फुट लाइट या आजकल बच्चे लगवाते हैं, चलो कोई डिम लाइट बैग में हो, छोटी सी, पीछे उसकी तरफ पेंट करके, आंखें बंद करके, और बोल बोल के सुमन को। बोलने का मतलब नहीं कि पूरे जोर से, ऐसे आराम से धीरे धीरे बोल के आप, ताकि आपकी आवाज आपके कानों को सुने। मेन मकसद ये है। वो ये नहीं कि बाबा 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 ऐसे नहीं लग जाना कि सारा कमरा हिला दो। कोई पिता ने तो ये हमें लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस की जोर जोर से बोलना, नहीं नहीं। बोल के का मतलब फुसफुसा के भी, और आराम से बोलते जैसे बातें करते हैं वैसे धीरे धीरे बोल के, ताकि बाहर आवाज ना जाए, सिर्फ आपके कानों को सुने, आपकी आंखों में वाइब्रेशन फील हो, आपके नाक में वाइब्रेशन फील हो, मलमूत्र त्यागने वाली उन इंद्रियों में ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आ जाएगी। तो सारी तरफ से ध्यान होते होते बड़ी, क्योंकि आत्मा तो हमारे पूरी बॉडी में है, उससे सिमटती हुई बॉडी में से आत्मा यहां 10वें द्वार में तिल ज्ञान चक्षु में जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और ध्यान लगने लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ध्यान को जमा सकते हो। ध्यान जमाना क्यों जरूरी है? क्या मिल जाएगा उससे? ध्यान जमाने में ही सब कुछ है। आत्मिक शक्तियां आती हैं और आत्मिक शक्तियों से
आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल जिसके अंदर होता है वो दुनिया के हर क्षेत्र में सफल होता है और सफलता के झंडे गाड़ देता है। कई सोचते हैं नहीं गुरुजी, बहुत सारे प्लेयर हैं, अब तो हमारे देश में भी प्लेयरों ने बाजी मारनी शुरू कर दी, बहुत काफी पहले भी मारा करते थे, पर उतनी संख्या में जितनी जनसंख्या है बहुत कम है अभी। हो सकता है आने वाले समय में आ जाए, लेकिन बहुत देशों में हो सकता है वो गुरु मंत्र का जाप ना करते हो सकता है वो भक्ति ना करते हो, नशे करते हो, मांस अंडा सब खाते हो, और फिर भी वो मेडल जीत रहे हैं। कैसे? आत्मबल, आत्मविश्वास अलग अलग क्षेत्र में होता है। मान लीजिए एक प्लेयर है, वो बिना मेडिटेशन के भी आत्मबल हासिल कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये मैं ऐसा करके छोड़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर दूंगा। मान लीजिए कोई एक बैडमिंटन खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, कि मैंने रिंग में बॉल डालनी, ध्यान एकाग्र हो गया तो फट डल जाएगी। अंदर से सोच रहे कि हाँ यहाँ जाएगी, तो सोच लिया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं जाती। उसके कारण तो जब प्लेयर लगातार एकाग्रता लाते हैं, वो रिंग की बजाय उनकी बॉडी में एकाग्रता आनी, ध्यान जमने लग जाता है सिर्फ उस फील्ड के लिए। और उस फील्ड के लिए जब ध्यान जमने लगता है तो वो उस फील्ड में सफलता के झंडे गाड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी पे ध्यान एकाग्रित करते हैं कि भाई एकाग्र करते हैं कि मैंने बॉडी को मजबूत करना है, एक्सरसाइज जबरदस्त तरीके से करते हैं। उसके बाद उनका ध्यान फोकस हो जाता है उस गेम में। जैसे आप बैठे हो, इतने बच्चे यहां बैठे हैं, आप अगर हमें ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपसे ये पूछे दुनिया में क्या हो रहा है तो आपको पता है? सच सच बताइए, है पता कुछ दुनिया में क्या हो रहा है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। नहीं पता ना? नहीं पता तो हाथ खड़ा करें। अगर पता चल रहा है तो अलग बात है। तो मोस्टली सबके हाथ खड़े नीचे कर लो। तो ये है एकाग्रता, कि आपने सारा ध्यान सत्संग में रखा हुआ है, आप सत्संग में आके बैठ गए, बाकी दुनिया की तरफ। तो ऐसे उनका कोर्ट में होता है, यानी खेलने वाले ग्राउंड में, वो उसी में फोकस हो जाते हैं। वो एक ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, कि उनका फोकस हो जाता है कि मैंने यहीं पे ध्यान एकाग्र करना है। और इस तरह से दुनिया से हटके जब फोकस करते हैं तो वो उसमें तरक्की कर जाते हैं। पर आपका फोकस तो खंडों ब्रह्मंडों के मालिक ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम में है। जरा सोच के देखिए, वो एक फील्ड में, और ओम दाता राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड सारे फील्डों में, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो जैसे आप भक्ति करेंगे, आत्मबल आपके अंदर आएगा, तो दुनिया के हर फील्ड में, हर अच्छे क्षेत्र में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सत्संग सुनना, और वो भी ध्यान से सुनना जरूरी होता है। वरना ये थोड़ा ही है कि आप हमारी बात नहीं सुनते। हमें दर्द इसलिए होता है कि हम जो आपको सुनाने आए हैं, जो राम जी हमसे जुड़े हैं, वो आपको बता रहे हैं ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम, क्योंकि हम तो माइक है। क्या माइक बोलेगा? हम चुप हो गए तो कुछ नहीं, ऐसे किया तो टुक टुक कर रहा है। तो हम तो एक माइक है। जैसा वो ख्याल दे रहे हैं शास्त्रनाम श्यामस्तान ओम दाता रहबर अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु राम, वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अब आप उसको ना ही पकड़ो तो दर्द होता है कि इनको कुछ देने आए हैं, राम जी से दिलवाने आए हैं, वो दे रहे हैं, हमारे शरीर से दिलवा रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनते आप? इसलिए ये बात कहनी पड़ती है। और हम गुस्से नाराज होके आपसे क्यों बोलो, आपका फायदा नहीं हो रहा, इसलिए दर्द हो रहा है, दुख आता है संतों को कि भाई हम बच्चों का भला करना चाहते हैं, इनको पता नहीं क्या बख्शना चाहते हैं, और ये अपने मनमते में खोए हुए हैं, तो इसलिए कह देते हैं। और हमारा ये ना सोचो कि हम गुस्से हो गए, कहीं बैठे बैठे अंदाजा लगा आज गुरु जी का मूड ऐसा है, आज मूड वैसा है। जैसे एक ने कहा था आज जल्दी में है, आज धीरे हैं, आज फलां है। अरे वाह, आप तो गजब हो भाई। आज तक हमने अपने आप को पहचान पाए, क्योंकि राम अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु बोलता है, ये इतना पता है। वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, हमें खुद नहीं पता होता, और आपको पता है। कमाल है। काश आपको अपना पता होता, इतना ही बहुत है। काश ये ध्यान ना आप अपने पे लगाया करो कि मेरे अंदर क्या प्रोग्राम है, मैं किन ख्यालों का स्वामी हूं,
गुरुजी क्या कहते रहो, मैं किधर जा रहा हूं। काश आप अपने आप पे फोकस कर लो तो आप ही नहीं पूरे घर में शायद स्वर्ग बन जाए। हमें ये दुख नहीं है कि आप हमें ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, करते रहो, वो तो करना ही है, क्योंकि सत्संग हम बोलेंगे तो हमें ही देखोगे। करते रहो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये कैसे जान जाते हो, हमें आज तक नहीं पता चला बिना वजह। अब हम स्पीड में बोलने लगे तो जल्दी है, आराम से बोल रहे हैं तो आराम है। तो इसी को आप अंदाजे लगा लगा के बिना वजह दूसरों में ऐसे, देखा मेरे को पता आज जल्दी में है, और फोकी मान बढ़ाई के चक्कर में भक्ति और खराब करवा लेती हो। और क्या मिलता है, इसीलिए ना कि ताकि आसपास वालों पे प्रभाव डाला जा सके, देखो मैं पहचानता हूं, और वो सोचे यार ये तो पहुंचा भक्त है। पहले क्या होता था, पहले बड़ी बातें सुनी हमने, पहली बॉडी दूसरी बॉडी की बात कर लेते हैं, शास्त्र नाम जी दाता रहबर के रूप में। अब होता क्या था, सेवादारों को पता है, हर सत्संग में एक भजन बोला जाता था। मान लो तीसरा भाग है, चौथा भाग है, उसका 10वां शब्द आज सत्संग में बोल दिया, उसका 11वां अगली सत्संग में, 12वां अगली सत्संग में, और कई सज्जन बैठे बैठे इसी का काम चला। मैं बताऊं आज कौन से भजन पे होगा सत्संग, हम बैठे थे वहीं उनके बीच में, तो दूसरे पूछते भाई जी किस पे होगा, आज इस भजन पे होगा। अरे यार अच्छा पक्का तेरे को पता है, कहता हाँ हाँ पक्का पता है। क्यों, क्योंकि वो 11वां भजन पढ़ के आया होता था कि पिताजी आज इस भाग के इसमें पे व्याख्या करेंगे, तो बेपरवाह जी वही भजन निकालते और वो दूसरों को देखा, हम पास ही बैठे थे, हमने कहा तेरी सारे बट्टे अपनी बेड़ी में डाल रहा है। अरे सत्संग सुन ले रे मान बढ़ाई के भूखे। कोई नाचते भी यूं थे कि मुझे कितने के लोग देख रहे हैं, आज देखेगा कौन, सारे ही नाचते, काम ही खत्म हो गया। क्योंकि पहली बॉडी में बचन थे, सारे झोटे सब नाचा करेंगे, तो झोटे बाहर वाले तो नाचते ही होंगे, पशु तो बुरा ना मनाना, आपको झोटा नहीं कह रहे, पर ये हो गया तो क्या आम कह देते ना बच्चों का, अरे यार झोटे जैसा दिख रहा है, और ये हो गया अरे हड्डियों का ढांचा है, तो मतलब हम सारे ही नाचते हैं, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, जैसा नाचना है, कहीं ऊपर का हिस्सा हिलाते हैं, कहीं पूरा हिलाते हैं। तो अब देखे कौन, वो मान बड़ाई, शुक्र है भगवान की कृपा होगी, वो तो गई। पहले 2-4 होते थे यूं सज के, देखो दूसरे उसके पीछे पीछे 5-7, तो अच्छा ये नाचने वाला, इसको मस्ती आती है, बिना वजह मान बढ़ाई, बिना वजह कोई चक्कर ही नहीं, ऐसे पाखंड यहां भी फैला देते थे आगे। तो ये मान बढ़ाई के भूखे मान बढ़ाई तक रह गए, कुछ नहीं हासिल हुआ, और जो खजाने लूटने वाले तो खजाने लूट ले गए, और आज लूटे बैठे हैं, खानदानी सेवादार बने बैठे। तो बेटा कोई मान बढ़ाई की बात नहीं चाहिए, सिर्फ राम से लिप लगा के रखो, परमात्मा से लिप लगा के रखो, फिर देखो बिन कहे वो चीजें मिलेंगी जो तेरे लिए जरूरी है। पता ही नहीं, तेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा बस। तो दिखावे ढकोसले में नहीं पड़ना चाहिए, और ना उनके पीछे लगा करो। सतगुरु सिर्फ सतगुरु होता है, और कोई कौन क्या है, अरे हर कोई अपनी अपनी सेवा कर रहा है। अब हमें पता है ओम, एक ओंकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड। अलग अलग धर्मों में ओम के ही सारे नाम, क्योंकि ओम सबसे पहले आया शब्द, तो उसी के नाम सारे अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं। तो हमें पता है सब कुछ बनाने वाला, हर चीज बनाने वाला, और कण कण में रहने वाला वो ही मालिक है। तो बाकी जितने देव हैं, फरिश्ते हैं, महादेव हैं, सब उन्होंने बनाए, हम उनका सबका सत्कार करते हैं और करना चाहिए, लेकिन उनकी ड्यूटियां अलग अलग परमपिता परमात्मा ओम राम ने लगा दी, वो अपनी ड्यूटियां करे जा रहे हैं। एक ही पावर है ना, मुक्ति का दाता तो कौन है, ओम, अल्लाह, वही गुरु गॉड, खुदा, राम, जो मर्जी कहो। वो इस जन्म में भी दुख परेशानी गम चिंता टेंशन से मुक्ति और आवागमन से भी मोक्ष दिलाता है। तो ऐसे ही गुरु ही ओम दाता के गुण गाता है, सुनाता है, बताता है। अब ये स्पीकर वाले स्पीकर सेट कर रहे हैं, उदाहरण है एक, फिर कैमरे वाले हो गए, स्क्रीन वाले हो गए, ये ऑनलाइन गुरुकुल में जुड़े उन लोगों से जोड़ रहे हैं, तो ये इनकी तो ड्यूटियां होगी ना। और आप फिर इनको ही ये सोचो कि नहीं यार ये तो हम लोग खास, वो क्यों भाई, खास आप सारी ही हो, कौन नहीं खास, वो सारे खास हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से
प्यार करते हैं। वो सारे खास हैं जो उसकी बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं। वो सारे खास हैं उसके जो उसके औलाद का भला सोचते ही नहीं भला करते भी हैं। वो सारे खास हैं जो इंसानियत को मानते हैं, ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ते और सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। वो सारे ही सतगुरु को अजीज हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो इसलिए इन चक्करों में ना खुद पढ़ो, और आपको लगता है कोई आपकी मान बढ़ाई कर रहा है तो उसे हाथ जोड़ के कह दिया करो, भाई कांटों के ऊपर से मत घसीट, तू भी वैसा ही है मैं भी वैसा ही हूं। खास करके उन सेवादारों के लिए जिनकी लोग मान बढ़ाई करते हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप ऐसे कह दिया करो हाथ जोड़ के, भाई मेरी भक्ति क्यों खत्म करवा रहा है। जितने भी जिम्मेवार सज्जन, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो खुद का मन भी नीचा होगा और सामने वाले को भी शर्म आएगी कि पिता ने कितने बार वचन किए कि राम ओम दाता के ही गुण गाने, हम क्यों बंदे के गाने लग गए। तो इसलिए भाई अमल किया करो। सत्संग में शिक्षा दी जाती है छोटे से लेके बड़े तक को, और आपको कहा रोज कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा सुनने को। अमल कर लोगे तो रोज ही पौवारा पच्ची, कोई कमी नहीं आती, फुल बटे फुल। तो साथ संगत जी अमल करना सीखो, वचन मानने सीखो, फिर किसी तरह की कोई कमी ना आई है ना आएगी और ना कभी सदगुरु आने देंगे। चर्चा खुशियों की कि आदमी कैसे खुशियां ज्यादा ले सकता है। आज ऐसा समय आ गया है कि परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बड़ों की नहीं सुनते, बड़े इसलिए टेंशन में हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं, और बच्चे इसलिए टेंशन में हैं कि उनके ऊपर उनकी राय थोपी जाती है, उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है, जैसा वो चाहते हैं उसको जीने नहीं दिया जाता। इस वजह से परिवार बिखर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो अपने आप में नंबर 1 थी, वो आज टूटने की कगार पे है। दोगले मापदंड हो गए हैं। पुरुष जो है वो चाहता है मैं आजाद घूमूं, मैं फॉरेन कल्चर को अडेप्ट कर लूं, मेरे लिए कोई बंदिश ना हो, मैं कहीं भी घूमूं कहीं भी चरूं, मुझे ना रोका जाए। पर खुद की मां, खुद की बहन, खुद की बेटी, खुद की घरवाली वो इंडियन कल्चर को अपनाए, वो ना कहीं खुले चले। कैसा कल्चर हो गया हमारा। आप जब गलत कर्म करते हैं, दूसरे सादे शब्दों में किसी की बहन बेटी को लेके घूमते हैं, तब तो आपको खुशी आती है, पर जब आपकी बहन बेटी के साथ कोई होता है तब आपकी आग लगती है। तो जब आप किसी को लेके घूम रहे होते हैं, क्या आपको तब नहीं होता कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सो कहने का मतलब एक जैसा संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने पवित्र वेदों में एक जैसा माहौल बनाया था कि अगर पति पत्नी के लिए देवता है तो पति के लिए पत्नी भी देवी है, पैर की जुत्ती नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी, क्योंकि आज ऐसा दौर चल रहा है, कमाने वाला या यूं कह लीजिए विचारों की वजह से कई बार पति हावी रहता कहीं पे तो कहीं पत्नी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर का दर्जा होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करो, राय लो तो दोनों जने, हो सके बुजुर्गों को भी शामिल करो। किसी बिजनेस की राय, परिवार की कोई व्यक्तिगत काम धंधे की राय। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन परिवार में से अच्छी राय दे दे और आपका बिजनेस व्यवहार तरक्कियों में चरम सीमा पे पहुंच जाए। आपको लगता है आपके बाप को कुछ नहीं आता, वो तो अनपढ़ गंवार है। दादा दादी तो बहुत पुराने जमाने के हैं। गलत। एक शिक्षा होती है जो उम्र के साथ मिलती है, तजुर्बा। कितने पढ़ लिख लो, कितनी डिग्रियां ले लो, जिंदगी का तजुर्बा जो सिखाता है वो किताबें नहीं सिखा सकती। इसलिए
उनकी बात सुना करो। क्या पता आपको आपके घर में ही कोच मिल जाए जो आपको कोचिंग दे और आपका बेड़ा पार। और बुजुर्गों को चाहिए बच्चों की बात भी सुननी चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर जो अब इस बॉडी में है, वो उस बॉडी में भी घूम रहे थे। बेरियों की तरफ हम जा रहे थे और रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला। कहने लगा पिताजी बात करनी है। पूछा बोल बेटा क्या बात करनी है? तो कहने लगा सफेद कपड़े या कोई भी कपड़ा आप डालते हैं ना, जब उल्टा करके डाला करो। तो हमने पूछा क्यों भाई, किस लिए बेटा? कहने लगा जी एक तो दाग धब्बा अगर हल्का फुल्का मिट्टी आएगी तो अंदर आएगी और झड़का के पहनेंगे उड़ जाएगी, हल्का फुल्का धब्बा लगा भी तो अंदर की साइड लग गया। दूसरा परमपिता जी कहते यानी कि वो हम बताते हैं, कहते क्या कि मक्खी मच्छर आएगा तो अंदर की साइड में रहेगा और जब उसको सीधा करेंगे तो वो निकल जाएगा और उसको पहनेंगे तो नेचुरली सही रहेगा। तो बेपरवाह जी हंस के कहने लगे भाई छोटा बच्चा भी राय देना तो उसकी राय ले लेनी चाहिए अगर वो अच्छी हो। तो जो आपके नन्हे नन्हे फूल हैं, छोटे छोटे जो खुशबू बिखेर रहे हैं, कलियां हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी दिमाग रखते हैं, इनके भी दिमाग है, यहां भूसा नहीं भरा हुआ। अगर इनकी बात भी आप सुन लो तो क्या पता ये आपसे बढ़िया कोई सजेशन दे दें जिससे पूरे घर का फायदा हो जाए। क्या पता ये कोई ऐसे बढ़िया आइडियाज दे दें जिससे घर परिवार में प्यार बढ़ जाए। कम मत आंको किसी को भी। बहस का मतलब झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत देखा है लोग जब बहस करने बैठते हैं, बहस का मतलब दूसरे शब्दों में अगर सही बोले तो चर्चा होना चाहिए। चर्चा करना, किसी टॉपिक पे चर्चा करो, तो वो चर्चा करना ज्यादा सटीक शब्द है। बहस तो झगड़ने को भी आजकल नमूना बन गया है, झगड़े को ही बहस कह देते कि शुरुआत बहस और फिर झगड़ा। चर्चा करो स्वस्थ तरीके से कि भाई तू अपने विचार बता, उसको काटो ना, उसकी पूरी बात सुनो, दूसरे को बोल तू बता, तीसरे को बोल तू बता। अब सबकी सुने जो घर का मुखिया है और फिर कहे कि बेटा हो सके तो लिखो पॉइंट, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लिख लो जो परिवार वाले चर्चा कर रहे हैं। तो जिसका सबसे बेस्ट है उसका क्यों बेस्ट है और दूसरों का क्यों कम है ये बताओ और फिर कहो कि मुझे ये लगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर चर्चा करो क्या बेस्ट है, इसमें क्या माइनस है, क्या प्लस है। तो यकीन मानो लास्ट में उस चर्चा का जो रिजल्ट है 100% पॉजिटिव निकलेगा और आपके घर में खुशियां आएंगी। पर आप बात करने से पहले ही काट देते हो, तुझे बड़ा आता है, तू बड़ा कल का छोकरा और मुझे समझाएगा, तू होता कौन है। आपकी ईगो हार्ट हो गई क्योंकि बच्चे ने आपसे बढ़िया तरीका बता दिया। ये गलत है, बल्कि खून तो आपका है, बल्कि मान करो, सत्कार करो, खुश हो जाओ कि देखो मेरे खून में कितना ज्यादा अकल है, कितनी ज्यादा दिमाग है। पॉजिटिव लो उस चीज को, नेगेटिव ना लो। और बच्चों को भी जैसे हमने बताया अपने मां बाप का सत्कार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ये आप मान लीजिए 20 से 30 साल की उम्र की चर्चा कर रहे हैं हम अभी जो कर रहे हैं, वैसे तो बचपन से आजकल माने तो बचपन से 30 साल तक बुजुर्ग कोई बात नहीं समझ पा रहे, आपके मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, मतलब बुजुर्ग आपसे बड़े, तो आप बजाय उनको नीचा दिखाने के बच्चों प्यार से, सत्कार से, इज्जत से बात करो। पहले उनकी पूरी सुन लो, फिर उनका सत्कार करो कि भाई पापा जी आपने बहुत बढ़िया बात बताई, पर अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं भी कुछ बता सकता हूं, मेरे भी माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है। तो हमें लगता है उनकी ईगो हार्ट नहीं होगी,
अहंकार को ठेस पहुंचती है ना, तब गड़बड़ होती कि मैं बड़ा तू छोटा, तू है क्या। तो जब आप कहोगे कि जी मैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आप एक रिक्वेस्ट है, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, यकीन मानो उसको लगेगा हाँ मेरी ईगो हार्ट नहीं, क्योंकि पहले ही सत्कार कर दिया, उसको बड़ा बना दिया, तो फिर वो आपकी बात भी सुनेगा और अच्छी लगेगी तो मानेगा भी। तो ये तरीके होते हैं घर परिवार को बांध के रखने की। संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें कितनी खुशियां होती थी। तो कहने का मतलब संयुक्त परिवार जो होता है ना, बड़े फायदे होते हैं। मान लो दो भाई हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, आगे दो बच्चे हैं, तो उनमें से एक भाई नौकरी करता है, दूसरा भाई अगर मान लो खेती बाड़ी या कोई थोड़ा बिजनेस करता है, तो कहते ना एक और एक 11 हो जाते हैं और एक एक ही रह जाता है। और दूसरी बात, खास करके सत्संगियों को, हम अपने उन बच्चों को जो राम नाम से जुड़े हैं जरूर हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि अगर आप 2-3 भाई हो, इकट्ठे रह रहे हो, तो 2 लोग अगर घर का काम कर रहे हैं और एक सेवा के लिए फ्री हो सकता है, तन मन धन से परहित परमार्थ कर सकता है। बदल बदल के करते रहे ना, एक बार एक आ गया, दूसरी बार दूसरा आ गया, तीसरी बार तीसरा आ गया। और आज के युग में, आज के समय में परहित परमार्थ, अपने को छोड़ के सारी सृष्टि का भला करना, अपना तो करना ही होता है, वो तो एक आत्मिक मालिक ने शक्ति दी है कि आप आत्मिक रक्षा करें, आत्मरक्षा, वो तो करना ही है। लेकिन फिर अपने को छोड़ के परहित परमार्थ करने वाला कोई कोई है। अगर सारी जनसंख्या देखें तो वीडियो बनाने वाले मिल जाएंगे, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, खून निकल रहा है, कोई किसी को मार रहा। अभी पीछे एक हमने देखा, शरेआम दिल्ली में एक राक्षस प्रवृत्ति का बच्चा एक बिटिया पे चाकू बरसा रहा था, वो बड़ा हाईलाइट हुआ था, हमने टीवी पे देखा। तो वहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने कोई वीडियो बना रहा है। अरे लानत ऐसे लोगों पे और लानत उनके शिक्षा पे। क्यों नहीं 2-4 ने मिलकर उसको पकड़ लिया, उसके पीछे से जाते और बाजू काबू कर लेते, बात खत्म। लेकिन नहीं, मरने दिया। यहां तक नहीं, उसने पत्थर उठा के वो जो किया, ये रोंगटे खड़े करने वाली घटना थी। लेकिन वहां लोग ऐसे जा रहे थे जैसे कोई बात ही ना हुई हो। कहां गई हमारी संस्कृति, कहां गई हमारी इंसानियत, जिसके बल पे हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। हमें खुशी हमारे 6.5 करोड़ बच्चों पे, खास करके उन बच्चों पे जो ऐसे समय में इंसानियत को नहीं भूलते और लोगों की मदद करते हैं। चाहे बाढ़ का पानी हो, चाहे भूकंप आया हो, प्राकृतिक आपदा या ऐसी कोई चीज दिख जाए, वो नहीं पीछे हटते। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। जब हमने शुरू किया था, शुरू में कुछ बच्चों को परेशानी भी आई, क्यों वो लेके जाते थे, लोग उन्हीं को बिठा लेते थे कि तू, तेरी गाड़ी से तो नहीं हुआ एक्सीडेंट, औरों की छोड़ो, हम अपनी बात सुनाते हैं आपको। राजस्थान में श्री गंगानगर साइड से हम होते हुए गुरुसर मोड़िया जा रहे थे। तो जैसे ही सुखाड़िया सर्कल है, वहां से निकले, बुद्रवाली से आए थे, गंगानगर में किसी घर गए थे, तो वहां से निकले, हमारे आंखों से थोड़ा सा दूर बस ने बैक मारा और एक बाइक पे बच्चे थे, तो वो तड़ाक से नीचे गिरे। तो गिरते ही हमारी गाड़ियां नजदीक पहुंची, तो हमने सेवादारों को बोला कि भाई पीछे से इनको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो और इनका इलाज करवाओ। अब हम तो ये कह के चले गए, गुरुसर मोड़िया पहुंच गए। अगले दिन पुलिस आती है, पता नहीं उसी दिन शाम को, सारी गाड़ियां चेक कर ली, एक एक गाड़ी चेक करके फिर कहते गुरुजी वाली भी चेक करनी। हमने कहा करवाओ। वो गाड़ियां भी चेक कर ली, कहते हाँ आपने तो एक्सीडेंट नहीं किया। हमने कहा हमें जरूर मिला ना, हमें मिले वो सज्जन। हमने कहा भाई तू उनको क्यों नहीं पकड़ता जिन्होंने किया है,
और बस के अंदर जो लोग थे उन्होंने भी गवाही दी कि बस वाले ने ठोका है। बहुत बेचारा साइड में चल रहा था बाइक वाला, और उसने एकदम से गाड़ी कट मारा और वो उड़ा दी। तो अंदर से गवाही भी किसी ने दी, तो सिर नीचा कर लिया उन्होंने। हमने कहा बोलो किस पे डालना चाहते हो, कौन सी गाड़ी पे, हम ही लिखवा देते हैं, बोलो कौन सी गाड़ी पे डालना चाहते हो केस। कहते गुरुजी क्षमा करना, शर्म करो। हमने कहा शर्म, चंद नोटों के लिए क्या कर रहे हो? क्या ड्राइवर आपका दोस्त है, मित्र है? तो उनको कोई जवाब नहीं था। तो उस समय परेशानियां आती थी। राम जी ने कृपा करी, हमारे देश के जो राजा होते हैं उन्होंने सुना, और फिर कानून बन गया, शायद हमें पक्का नहीं मालूम, कि जो बचाएगा उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, शायद में भी। तो अब साध संगत जबरदस्त तरीके से लोगों की जान बचा लेती है जो एक्सीडेंट में पड़े होते हैं या डूब रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये इंसानियत की सेवा के लिए अगर आपके परिवार का एक मेंबर आ गया, वो सेवा कर रहा है, और यकीन मानो घर का एक या दो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो सेवा कर रहा है ना, आपके बिजनेस में भी हो सकता है दुगना चौगुना मुनाफा हो जाए, और शरीर की तंदुरुस्ती ताजगी भी जरूर आएगी। इसलिए संयुक्त परिवार अच्छे होते हैं, जो पुरातन समय से चले आ रहे थे। तो कहने का मतलब कितना अंतर आ गया। क्या थी हमारी संस्कृति? हमारे गांव में हमने देखा इतनी एकता होती थी, पूरे गांव की परिवार संयुक्त रहते थे, अलग हो जाते थे लेकिन फिर भी भाईचारा यूं रहता था। क्योंकि तब जो हमने देखा, बुरा ना मानना, माता बहनों की थोड़ी खड़क जाती थी, भाई भाई तो कई बार एक रह लेते थे, पर उनकी थोड़ी सी रोटी के पीछे, दाल के पीछे, चावल के पीछे, सासू के पीछे, ससुर के पीछे गड़बड़ हो जाती थी। तो उस वजह से घर तो अलग हो जाते थे। कहते थे चूल्हा अलग कर लिया, तब ये नहीं कहते थे खेती बाड़ी बांट ले, कि चल चूल्हा अलग कर लो भाई, ताकि झगड़ा ना हो। तो वो घर थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन खेती सांझी, काम धंधा एक ही कर रहे हैं, वही सारा कुछ भाईचारा, तो वो भी बढ़िया है जिनके ये है। तो सत्संगियों से जरूर चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो झगड़ा नहीं करना, झगड़े से तो अच्छा है चूल्हा अलग ही ठीक है, पर अगर लगता है काम धंधा साझा कर लो, और 1 महीने के बाद हिसाब जरूर कर लिया करो। चाहे सगा भाई है, चाहे दोस्त है, चाहे मित्र है, लंबा मत डालो। महीने के बाद हिसाब होगा, तो अगर कोई बेईमानी कर रहा है पता चल जाएगा, तो अपना किनारा कर लो, और लगता है कि सारा सही चल रहा है तो और जोर लगाओ। तो ऐसा अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर करना। मालिक आपको खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद।